हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑफ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ का प्रयोग आइए कहाँ होता है। ऑफ का जो प्रयोग है, ऑफ इज यूज इन द सेंस ऑफ पोजिशन, स्पेस इन टाइम, क्वालिटी, अपोजिशन। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑफ का जो प्रयोग है, एक तो गुण दर्शाने के लिए, यानी किसी के गुण के अर्थ में। पोजेशन, कोई अधिकार, उसके अर्थ में। स्पेस इन टाइम, समय में कोई अंतराल हो, उसके अर्थ में। तो इस अर्थ में जो है ऑफ का प्रयोग होता है, का, के, की के अर्थ में। जैसे यहाँ पे कहा है, एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे बहुत अच्छे से। आप हमारे साथ बने रहिए। शी इज लिविंग इन द हाउस ऑफ माई फ्रेंड सन। वह मेरे मित्र के बेटे के घर में रह रही है। अब यहाँ जो कहा है, मेरे मित्र के बेटे के घर में रह रही है, इसमें देखिए यहाँ ये पोजेशन आया हुआ है। क्या हुआ है? पोजेशन। ऑफ का अर्थ है का के, यानी घर पर जो पोजेशन है, स्वामित्व है, जो अधिकार है, माय फ्रेंड सन है, मेरे मित्र के बेटे का घर है। तो उस पोजेशन के लिए ऑफ, का, के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें यहाँ कहा है द नर्स केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम। यानी जो तय समय है, निर्धारित जो समय है, नर्स जो है निर्धारित समय के 1 घंटे में ही वापस आए। निर्धारित समय के 1 घंटे में ही वापस आए। तो यहाँ जो है स्पेस इन टाइम दर्शाया गया। क्या दर्शाया? स्पेस इन टाइम, जो समय का जो अंतराल है उसे दर्शाया है। तो उसके लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, इन द अपॉइंटेड टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। माई टीचर वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक, मेरे अध्यापक एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, सिद्धांत वाले। तो यहाँ गुण दर्शाया गया है। क्या दर्शाया? गुण। तो ऑफ का अर्थ यहाँ प्रयोग क्या है? वाला, वाली के अर्थ में हो गया, या का, के, की के अर्थ में। तो यहाँ क्वालिटी दर्शाई गई है, इसलिए ऑफ का प्रयोग क्वालिटी दर्शाने के लिए भी होता है। भावना, द डॉटर ऑफ योगेश। अब यहाँ देखिए, इन केस इन अपोजिशन, आपने पढ़ा होगा नाउन में केस इन अपोजिशन। पहले वाले नाउन का संबंध दूसरे वाले नाउन से संबंध है, यानी भावना का संबंध द डॉटर ऑफ योगेश से है। दोनों का एक संबंध है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये भावना पुत्री है किसकी? योगेश की, यानी योगेश की पुत्री भावना 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। तो यहाँ केस इन अपोजिशन के लिए भी आप यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे, कहीं का ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, ऑफ का जो नेक्स्ट रूल है, यहाँ ऑफ का अर्थ होता है में से, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। ऑफ का अर्थ में से तब होगा जब ऑफ से पहले वन एडजेक्टिव दिया होगा। जैसे दे हैड किल्ड वन ऑफ दोज 4 रॉबर्स। उन्होंने उन 4 लुटेरों में से एक को मार दिया था। तो यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है कहीं के अर्थ के लिए, में से के अर्थ में, लेकिन इससे पूर्व एडजेक्टिव वन का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आउट ऑफ भी कह सकते हैं, आउट ऑफ, लेकिन यहाँ पे वन ही रहेगा। आउट ऑफ का अर्थ भी में से। नेक्स्ट है, नितिन गोयल इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। नितिन गोयल मेरे मित्रों में से एक है। तो में से के अर्थ के लिए क्या प्रयोग हुआ है? ऑफ का प्रयोग हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये आते हैं। ऑफ का प्रयोग, कुछ ऐसे वर्ड है या फ्रेज है जिनसे पहले जिनके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे फुल के बाद में ऑफ आएगा, फुल ऑफ से भरा हुआ, वर्द ऑफ या वर्दी ऑफ, के योग्य। अवेयर ऑफ, जब अवेयर ऑफ आते हैं तो अवेयर ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है? ये हो जाता है अवगत होना, से परिचित होना। थिंक ऑफ, के विषय में सोचना। असेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ जैसे ही आ जाता है तो इसका अर्थ है शर्मिंदा, से शर्मिंदा, ठीक है। प्राउड ऑफ, पर गर्व। टेक केयर ऑफ, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का अर्थ है छुटकारा पाना,
क्या होता है, छुटकारा पाना। ऐसे ही हेट्रेड ऑफ, घृणा होना, इनक्वायर ऑफ से पूछताछ करना, इन्फॉर्म ऑफ को सूचित करना, नॉलेज ऑफ की नॉलेज रखना, की ऑफ की चाबी। तो यहाँ की के बाद में ऑफ आएगा। ऐसे जेलस ऑफ है, इम्प्रेशन के बाद में ऑफ है, ईर्ष्यालु की छाप, की विधि से, मेड ऑफ से बना हुआ, लैक ऑफ का अभाव, कोज ऑफ। ऐसे ही स्केर्ड ऑफ है, SCARED, स्केर्ड के बाद में ऑफ आएगा। स्केर्ड ऑफ का अर्थ है डरा हुआ। ऐसे जो श्योर है, SURE, श्योर के बाद में ऑफ आ जाएगा। श्योर ऑफ का अर्थ है निश्चित होना। वांट ऑफ, WANT, वांट ऑफ का अर्थ है की जरूरत होना। वांट ऑफ का अर्थ क्या है, की जरूरत होना। ऐसे फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड के बाद में ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ में ऑफ आता है, कोई और प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है, ऑफ का नेक्स्ट प्रयोग कहाँ होता है। ऑफ का नेक्स्ट प्रयोग है का, के, की के अर्थ में। जैसे यू हैव अ पेन ऑफ मनु, आपके पास मनु का पेन है। तो यहाँ का, के की दर्शाने के लिए यहाँ के का प्रयोग हुआ है, ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है। डैट वो द पब्लिकेशन ऑफ दृष्टि, वह दृष्टि का पब्लिकेशन यानी प्रकाशन था। तो यहाँ का, के की अर्थ के लिए कहीं का प्रयोग करेंगे आप, ऑफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन में दोनों ही नाउन होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑफ का रूल कहाँ होता है, ये भी देखिए। ऑफ का प्रयोग जो है मे के अर्थ में भी होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जैसे अभी बताया, सी वॉज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह समझने में कमजोर थी। ठीक है। वीक के बाद में ऑफ आएगा जब अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन अगर मैथमेटिक्स हो जाए, सी इज वीक और मैथमेटिक्स हो, तब वहाँ इन का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, उसे मेरी सफलता में विश्वास था। तो कॉन्फिडेंट के बाद में मे की अंग्रेजी के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको रूल ध्यान रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट रूल के विषय में जानने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलिए नेक्स्ट रूल को बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, ऑफ का प्रयोग क्या है। ऑफ का प्रयोग जो है के विषय में या के बारे में, इस अर्थ के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है, यानी अबाउट भी कह सकते हैं। दे डिड दे नॉट नो ऑफ हिम, क्या उन्हें उसके विषय में नहीं पता था या क्या वे उसके विषय में नहीं जानते थे। तो यहाँ ऑफ का जो प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग के विषय में या के बारे में, ये अर्थ हुआ है यहाँ पे। वी हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द रियट्स, हमने दंगे के विषय में पुलिस को सूचना दी है। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हुआ कहीं के लिए के विषय में या के बारे में, इस अर्थ में। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, इसमें आपको एक रूल और बताया इसमें, टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ओरिजिन और सोर्सेज, किसी की भी कोई उत्पत्ति या कोई भी साधन है उसका स्रोत दर्शाने के लिए ऑफ का जो प्रयोग है, स्रोत का जो भाव है उसे प्रकट करने के लिए जो है ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ कहा है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी चेयर जो कुर्सी है, कुर्सी बनी हुई है, कहीं से बनी है, वुड से बनी है, लकड़ी से बनी हुई है। कैसे बनी है, लकड़ी से, इसलिए मेड के बाद में ऑफ आया है। यहाँ पे स्रोत हो गया क्या, वुड हो गया। दिस हाउस इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स, यह मकान ईंटों से नहीं बना हुआ है। अब यहाँ ईंट क्या स्रोत हो गया, ओरिजिन हो गई, उत्पत्ति हो गई मकान के लिए, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है से के अर्थ में। शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, वह अमीर परिवार से या संपन्न परिवार से आती है। तो से के अंग्रेजी के लिए जो है ऑफ का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक स्रोत है, अमीर परिवार से, गरीब परिवार से, ठीक है, या नेहरू परिवार से, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वहाँ से के अंग्रेजी के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे ओरिजिन के अर्थ में, उत्पत्ति या स्रोत के अर्थ में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, इसका रूल कहाँ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी।
अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है बीमारी से हो जाए, या भूख से हो जाए, या प्यास से हो जाए, या किसी भी दुख के कारण हो जाए, या श्रम के कारण वो मर जाए, तब ऐसी कंडीशन में से के अर्थ के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे? ऑफ का। फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, न विद का प्रयोग करेंगे, न ही आप बाय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर अलग अलग माध्यम से मृत्यु होती है तो उनके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं डाइड के साथ में। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ऑफ के विषय में बताया है। अगर बीमारी से मर जाए, जैसे बुखार से मर गया, ठीक है, हैजे से मर गया, ये बीमारी है, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जो है क्या प्रयोग होगा? से की अंग्रेजी के लिए ऑफ का प्रयोग होगा। अगर भूख से मर गया तब भी ऑफ का प्रयोग होगा डाइड के साथ में। अगर प्यास से मर गया तब भी ऑफ का प्रयोग होगा डाइड के साथ में। अगर दुख से मर गया तो भी डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे ही हैड डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया है। शी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गई। तो यहाँ से के अर्थ के लिए आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हुए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।